Friends, D Pharma second year Pharmacotherapeutics. इन्फेक्शन डिसीज़ में सेकंड डिसीज़ देखेंगे निमोनिया। निमोनिया एक या दोनों लंग्स में बैक्टीरिया या वायरस या फिर कवक के इन्फेक्शन से लंग्स के वायु कोशों में सूजन आ जाती है। इसे एल्वुली कहते हैं। एल्वुली द्रव्य या मवाद से भर जाती हैं जिससे हमें खांसने में दिक्कत होती है। वायरस या बैक्टीरिया दोनों निमोनिया इन्फेक्शन है। इसका मतलब यह है कि यह छींक या खांसने से हवा में बूंदों के साथ श्वास लेने के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। निमोनिया उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया या वायरस इत्यादि से संक्रमित सतह वस्तु, तौलिया, रुमाल, बर्तन आदि के संपर्क में आने से भी संक्रमण वातावरण में फैलता है। फंगल द्वारा निमोनिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। ईथोपैथोजेनेसिस जब रोगाणु फेफड़ों में प्रवेश करते हैं और संक्रमण का कारण बनते हैं। प्रतिरक्षा द्वारा संक्रमण को दूर करने के लिए वह वायु कोशों में सूजन उत्पन्न हो जाती है। वह मवाद व द्रव्य भर जाता है। इस स्थिति में संक्रमण उत्पन्न हो जाता है। वायरस निमोनिया फैक्टर्स स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, माइकोप्लाज्मा, हीमोफाइल, लीजोनेला निमोनिया। फंगल निमोनिया, न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसिस, क्रेप्टोकोकस स्पेसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस स्पेसिस। टाइप ऑफ निमोनिया, फर्स्ट है चिकित्सालय जन्म निमोनिया। यह अन्य बीमारियों से ग्रस्त रोगी के उपचार हेतु चिकित्सा में रुके व्यक्तियों द्वारा फैलता है। यह संक्रमण अत्यंत खतरनाक है क्योंकि इस प्रकार के बैक्टीरिया अधिकांश एंटीबायोटिक्स के प्रतिरोधी होते हैं। समुदाय जनित निमोनिया, जब समाज में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को निमोनिया फैलता है तब इसे सामुदायिक जनित निमोनिया कहते हैं। वेंटिलेटर जनित निमोनिया, यह वेंटिलेटर के प्रयोग से फैलता है तो वेंटिलेटर जनित निमोनिया कहते हैं। महत्वाकांक्षी निमोनिया, जब भोजन, पेय पदार्थ, लार द्वारा निमोनिया उत्पन्न करने वाले जीवाणु फेफड़ों में प्रवेश कर संक्रमण उत्पन्न करते हैं तो उसे महत्वाकांक्षी निमोनिया कहते हैं। सादा निमोनिया, यह निमोनिया साधारण हो सकते हैं। इस प्रकार के रोगों को इस बारे में ज्ञात नहीं होता कि निमोनिया के लक्षण इससे श्वसन संक्रमण जैसे होता है परंतु यह लंबे समय तक चल सकता है। लक्षण क्या होते हैं इसके? हल्का बुखार, सूखी खांसी, सिर दर्द। स्टेज ऑफ निमोनिया, ब्रोंकोनिमोनिया, यह दोनों लंग्स के बाहर प्रभावित होते हैं। यह अक्सर ब्रोंची के पास होता है। ये ट्यूब्स ही श्वसन नली से लंग्स को जोड़ती है। लोअर निमोनिया, इसमें लंग्स एक या अधिक लूप्स प्रभावित होते हैं। प्रत्येक लंग्स में कई लूप्स होते हैं जिन्हें लूप्स निमोनिया कहते हैं। क्लिनिकल मैग्निफिकेशन लक्षण क्या होते हैं इसके देख लेते हैं। सांस लेने में सीने में दर्द होता है। मानसिक तनाव, खांसी जो कफ को पैदा करती है, थकान, बुखार, पसीना, कपकपी, उल्टी।
नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, धूम्रपान से परहेज करें, भोजन से पहले, शौच के बाद हाथ धोएं, बीमार लोगों से दूर रहें, शराब का सेवन ना करें, टीकाकरण कराएं। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ड्रग थेरेपी, माइक्रोइड एंटीबॉडी, एजिथ्रोमाइसिन, क्लेथ्रोमाइसिन, फ्लोरोगोनोलोनिस, सिप्रोफ्लॉक्सिन, टेट्रासाइक्लिन, एंटीटिसु, डेक्स्ट्रोमेथासोन, फीवर रिड्यूस, एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन। वैक्सीनेशन है, ये कुछ देख लेना है ना। थैंक्स फॉर वीडियो। अगली वीडियो में हम देखेंगे UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन।